इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को यह धमकी दी कि वो बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटा दें, वरना उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देने वाली। इसके बाद बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका इस एयरबेस को अपने लिए बेहद अहम मानता है। जब अफगानिस्तान का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था, तब अमेरिका ने ही इस एयरबेस को पूरी तरह से बढ़ाया था और इसी का हवाला देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि बगराम उन्हें सौंप देना चाहिए, जिन्होंने इसे तैयार करवाया। मतलब उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से चीन और ईरान दोनों पर नजर रखी जा सकती है। मतलब अगर यह अमेरिका को मिल गया तो वो अपने दोनों विरोधियों को और उनके परमाणु अड्डों पर सीधी निगाह रख सकेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप ने सीधे सीधे तालिबान को धमका दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को न सौंपा गया तो तालिबान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इससे यह साफ हो गया कि ट्रंप किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। ये लंबा चौड़ा एयरबेस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पहाड़ और रेगिस्तान का इलाका है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए समंदर का कोई रास्ता नहीं है। इसके उत्तर में ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान है, तो वहीं पूर्व में पाकिस्तान और पीओके वाला भारत का हिस्सा है और दक्षिण में यह बहुत लंबा बॉर्डर पाकिस्तान से साझा करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा चीन से भी लगा हुआ है। चीन के शिनजियांग प्रांत से अफगानिस्तान करीब 92 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान की तरह चीन के इस हिस्से में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है और चीन उन्हें वीगर मुसलमान कहता है। मतलब अफगानिस्तान से इन सभी इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि अफगानिस्तान के एक तरफ चीन है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान। अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से भी लगती है। मतलब अमेरिका जिन दो देशों पर पैनी निगाह रखना चाहता है, वो दोनों देश अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं और इसी वजह से अफगानिस्तान अमेरिका के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिकी फौज लंबे वक्त तक अफगानिस्तान को कंट्रोल भी कर चुकी है। हालांकि 1980 के दशक में यह पूरा इलाका 1980 के दशक से पहले सोवियत संघ के कंट्रोल में हुआ करता था। तब अफगानिस्तान की सीमा सीधे सोवियत संघ तक लगती थी। मतलब बीच के जो देश हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तब देश नहीं थे। इस पूरे इलाके पर सोवियत संघ का राज था। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई थी। तब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन लड़ाकों को समर्थन देकर वहां से सोवियत संघ को खदेड़ने का काम किया था। हालांकि 1991 में तो सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका प्रभाव अपने आप ही खत्म हो गया था। 3 नए देश बन गए थे, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वहीं अफगानिस्तान की सत्ता पर 1990 के दशक में मदरसों के छात्रों ने कब्जा जमा लिया था। उन्हें तालिबान कहा जाता है। अफगानिस्तान का कंट्रोल फिर इन्हीं तालिबानी लड़ाकों के पास रहा। हालांकि 2001 में यह खेल फिर पलट गया जब अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ, तो अमेरिका ने उसका बदला अफगानिस्तान से लिया था। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को 2 प्लेन जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से टकरा गए थे और उस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। यह हमला आतंकी संगठन अलकायदा ने करवाया था और इसके पीछे था आतंकी ओसामा बिन लादेन। इस हमले के बाद अमेरिका ने उसे दुनिया भर में ढूंढा। ओसामा बिन लादेन तब अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। इसी वजह से अमेरिका और उसके साथियों के संगठन नेटो ने अफगानिस्तान को दोषी मानते हुए वहां बमों की बारिश कर दी थी और उसके बाद अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का सिक्का चलता था। तब ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अलग देश नहीं थे, बल्कि सोवियत संघ की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी। सोवियत संघ को वहां से खदेड़ने के लिए अमेरिका ने वहां मुजाहिदीन लड़ाकों का समर्थन किया था और फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अलग देश बन गए थे। इसके बाद 90 के दशक में वहां मदरसों के छात्रों का कब्जा हो गया था। उन्हें तालिब कहा जाता है। इन्हीं तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हो गया था। ये वो हमला था जिसने न केवल अमेरिका की बल्कि अफगानिस्तान की भी कहानी को बदल कर रख दिया था। क्योंकि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों में प्लेन क्रैश करने वाले आतंकी संगठन अलकायदा का मुखिया अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। अमेरिका अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन की तलाश में था और जैसे ही उसे ओसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान में छिपे होने की जानकारी मिली, अमेरिका और नेटो की सेनाओं ने वहां हमला कर दिया था। इसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। उसने वहां से तालिबान के सफाये के लिए खरबों डॉलर खर्च कर दिए और वो तालिबान को सत्ता से हटाने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन इन हमलों के बीच तालिबान के लड़ाके वहां के पहाड़ों और गुफाओं में छिप गए थे और ये लड़ाई 2020 तक चली। इतने साल में अमेरिका बुरी तरह थक चुका था। उसने अफगानिस्तान में पानी की तरह पैसा बहाया था। उसके हजारों सैनिक मारे गए थे, लेकिन तालिबान लड़ाके फिर भी अफगानिस्तान में मौजूद थे। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिका ने तालिबान से समझौता कर लिया था। दोनों के बीच 2020 में बातचीत शुरू हुई थी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। हालांकि अगले साल यानी 2021 में जब यह डील फाइनल हुई तो अमेरिका में राष्ट्रपति बदल चुके थे। तब इस समझौते पर बाइडेन ने साइन किए थे। उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को रातों रात वहां से बुला लिया था। साल 2021 में जब अमेरिकी सेना वहां से लौट रही थी तो काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। लोग जैसे तैसे बस वहां से निकलने की फिराक में थे। अमेरिकी सैनिक वहां करोड़ों के हथियार छोड़कर वहां से निकल गए थे। अमेरिका ने वहां जो कुछ बनाया वो सब वहीं रह गया। उन्हीं में यह बगराम हवाई अड्डा भी था, जिस पर अब ट्रंप अपना दावा ठोक रहे हैं। ये लंबा चौड़ा हवाई अड्डा वहां अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था।
इस एयरबेस के आसपास अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुविधाओं के लिए जो हो सकता था सब करके दिया था। खाने पीने की दुकानें, सैनिकों के लिए मकान वगैरह तैयार करने में अमेरिका ने खूब पैसा लगाया था। लेकिन जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा तो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह बगराम एयरबेस पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन की वजह से यह एयरबेस मुफ्त में तालिबान को मिल गया। उनका मानना है कि बगराम एयरबेस को अमेरिकी फौज ने तैयार कराया था, तो इस हिसाब से वो अमेरिका को मिलना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद बगराम एयरबेस को तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कई साल तक तालिबान के खिलाफ अंतहीन लड़ाई लड़ने के बाद 2020 में अमेरिका ने वहां से हटने का फैसला लिया था। हालांकि ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए शुरू हुई थी, लेकिन ये डील जब फाइनल हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन आ चुके थे। उन्होंने रातों रात अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बुला लिया था और अमेरिका के निकलते ही बगराम एयरबेस भी खाली हो गया था। अमेरिका ने वहां 2 मील लंबा रनवे बनाया था ताकि बम वर्षक विमान वहां उतर सके। इसके लिए अमेरिका ने काबुल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक खास जगह को चुना था, जहां पहाड़ों के बीच सपाट घाटी है, ताकि वहां से विमान आसानी से उड़ सकें और वो जगह सुरक्षित भी हो। और तो और अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुविधा के लिए वहां जिम, बर्गर किंग और पिज्जा हट तक खुलवाए थे। लेकिन 2021 में अमेरिका का यह एयरबेस तालिबान के हाथ में चला गया और तालिबान के आगे जो बचे कुचे वहां अफगान सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अमेरिकी फौज काबुल से निकल चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी करीब $700 करोड़ का सामान, यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का सामान, जिसमें बंदूकें थीं, विमान थे, सेना की गाड़ियां थी। ट्रंप ने इसके लिए बाइडेन को दोषी ठहराया, जबकि तालिबान के साथ समझौते की डील 2020 में तय हुई थी और तब ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मतलब ये सौदेबाजी तो ट्रंप के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन ने बगराम मुफ्त में तालिबान को दे दिया। इसी वजह से वो अब दावा कर रहे हैं कि वो बगराम एयरबेस वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक उनका प्लान बगराम एयरबेस को अमेरिका के पास ही रखने का था, लेकिन बाइडेन ने ऐसा नहीं किया था। और इसी वजह से ट्रंप ने अफगानिस्तान को यह चेतावनी दी कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस लौटा दे। इसकी एक वजह यह भी है कि बगराम एयरबेस चीन की सीमा के बेहद करीब है। अफगानिस्तान का यह हिस्सा चीन के शिनजियांग प्रांत के पास है। चीन इसी शिनजियांग प्रांत में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करता रहा है। माना जाता है कि वहां चीन के कई परमाणु अड्डे हैं। इसी वजह से ट्रंप बगराम एयरबेस हासिल करने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं, ताकि उनकी नजर सीधे चीन के परमाणु भंडार पर हो। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जाता रहा है कि शिनजियांग प्रांत के लोकनूर और हमी में चीन बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों को बनाने का काम करता रहा है। दावा तो यह भी किया जाता है कि वो इसी जमीन पर 45 से ज्यादा परमाणु टेस्ट कर चुका है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी परमाणु ताकत में तेजी से इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन करीब 600 परमाणु हथियार बना चुका है और उसका काम लगातार जारी है। माना जा रहा है इसी वजह से ट्रंप बगराम एयरबेस पर कंट्रोल चाहते हैं, ताकि अमेरिका चीन के इस काम पर नजर रख सके। इसके अलावा बगराम को का कंट्रोल हासिल करने से अमेरिका का एक और काम आसान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ईरान भी है। ये दोनों ही देश अमेरिका की आंखों में खटकते रहे हैं और खासतौर पर चीन पर तो ट्रंप बेहद आक्रामक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप को बगराम एयरबेस हासिल करने का मानो जुनून सा सवार हो गया। वो खुलेआम ये कह चुके हैं कि वो बगराम एयरबेस वापस लेकर रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि बगराम एयरबेस चीन के शिनजियांग प्रांत से ज्यादा दूर नहीं है। शिनजियांग के लोकनूर इलाके में ही चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यह इलाका बगराम एयरबेस से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। कई रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल रेगिस्तानी इलाके में चीन 45 से ज्यादा परमाणु टेस्ट कर चुका है। इसी शिनजियांग प्रांत में चीन की हमी नाम की एक परमाणु साइट भी है। सैटेलाइट तस्वीरों के दम पर यह दावा किया जाता है कि चीन ने वहां परमाणु मिसाइलें रखने के लिए कई अंडरग्राउंड अड्डे बनाए हैं। मतलब चीन अपनी परमाणु ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक 600 से ज्यादा परमाणु हथियार बना चुका है और यही अमेरिका के लिए चिंता की बात बन गई। माना जा रहा है इसी वजह से ट्रंप बगराम एयरबेस पर कंट्रोल चाहते हैं, ताकि वो चीन पर पैनी निगाह रख सकें। इसके अलावा ईरान भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईरान अफगानिस्तान के पश्चिम में है। अफगानिस्तान एक लंबा बॉर्डर ईरान से भी साझा करता है और ट्रंप कई बार खुलेआम ये आरोप लगा चुके हैं कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। और इसी वजह से ट्रंप हर हाल में बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं, ताकि वहां से चीन और ईरान दोनों पर नजर रखी जा सके। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ट्रंप को इसके लिए साफ इनकार कर चुकी है और माना जा रहा है इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन वहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। उसने अफगानिस्तान में कई खदानों में पैसा लगाया हुआ है। बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की कई खदानें अफगानिस्तान में वहां हैं, जहां चीन ने निवेश किया हुआ है। इस मामले में रूस और ईरान भी अफगानिस्तान के समर्थन में। उनका मानना है जब 2020 में कतर समझौते के तहत, दोहा समझौते के तहत अमेरिका ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाएगा, तो फिर ट्रंप को बगराम एयरबेस की मांग नहीं करनी चाहिए। जबकि ट्रंप ऐसा नहीं सोचते। वो तो तालिबान को सीधे सीधे ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो बगराम एयरबेस लेकर ही रहेंगे। हालांकि तालिबान ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी 1 इंच जमीन अमेरिका को नहीं देने वाले। और माना जा रहा है इसमें चीन भी तालिबान का साथ दे रहा है, क्योंकि चीन ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया हुआ है। अफगानिस्तान में लिथियम की खदानें हैं, इसी लिथियम से बैटरी बनती है और चीन ने इन खदानों के लिए अफगानिस्तान में खूब पैसा लगाया। चीन के अलावा रूस और ईरान भी दोहा समझौते की बात कहकर अमेरिका के इस रवैये का विरोध कर रहे हैं। इस समझौते के तहत 2020 में यह तय हुआ था कि अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाएगा। लेकिन ट्रंप अफगानिस्तान की जमीन पर बने बगराम एयरबेस को वापस लेने की मांग पर अड़ गए।
और उन्होंने तो तालिबान को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान इसके लिए राजी न हुआ तो बहुत बुरा हो सकता है। उनकी इसी चेतावनी के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में जंग भड़कने की आशंका जताई जाने लगी। ये सवाल भी उठने लगे कि अगर ये जंग हुई तो क्या अफगानिस्तान का साथ देने के लिए चीन और रूस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के करीब आने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच करने अमेरिका भी गए थे। दूसरी तरफ चीन ने सीपेक कॉरिडोर के लिए पहले ही पाकिस्तान में बहुत पैसा लगाया हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने उसकी जगह अमेरिका का पाला चुना तो चीन उससे नाराज हो सकता है और उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।